अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत फाइल मेनू के बारे में बताया गया था और आज की क्लास में हम लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में एडिट मेनू के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम कैल्क को ओपन करते हैं। कैल्क को ओपन करने के लिए हम लिब्रे ऑफिस को पहले ओपन करेंगे। लिब्रे ऑफिस ओपन है, यहां पे हम कैल्क स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे और हमारा जो कैल्क है वो ओपन हो जाएगा। यहां पे फाइल मेनू हमने आपको कल बता दिया है, एडिट मेनू के बारे में जानना है और इसमें सबसे पहले आता है अनडू, रीडू और रिपीट। अनडू रीडू का मतलब क्या हुआ, चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। यहां पे पहले हम टाइप कर लेते हैं कुछ। यहां पे हमने टाइप कर लिया अवध कंप्यूटर सेंटर। अच्छा, यहां पे जब हम एक सेल में टाइप कर लिए होते तो अगले सेल में जब टाइप करना होता है तो हम माउस से क्लिक नहीं करते, हम टैब की दबा देते हैं। क्या दबाते हैं? टैब की दबाते हैं तो हम अगले जो है सेल में पहुंच जाते हैं। और अगर हमको पुनः पीछे वापस आना हुआ तो हम शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे। अगर हम शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो जितनी बार शिफ्ट के साथ टैब दबाते जाएंगे उतनी बार हम पीछे जो है जाएंगे। अब मान लीजिए हमने अवध कंप्यूटर सेंटर लिखा है और इसको हमको अनडू करना है, मतलब हमको नहीं चाहिए। तो अगर हम यहां पे अगर देखें सेंटर लिखा है और एडिट पे जाके अनडू करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये सेंटर हमारा अनडू हो जाएगा। पुनः हम एडिट में जाके अनडू करते हैं तो कंप्यूटर हो जाएगा और पुनः एडिट में जाके अनडू करेंगे तो हमारा अवध जो है अनडू हो जाएगा। मतलब लास्ट क्रिया जो भी हमारी होती है उसको स्टेप बाय स्टेप पीछे ले जाने के लिए हम अनडू का प्रयोग करते हैं। शॉर्टकट की वही है जो आप अभी तक पढ़ आए हैं, Ctrl+Z होता है। अब ये हमने अनडू कर दिया और हमको लगता है नहीं इसको फिर से लाना है, हम पीछे आ गए, हमको फिर से वापस उसको लाना है तो हम रीडू का यूज करेंगे। रीडू मतलब पुनः करना। तो हम यहां पे अगर देखें तो रीडू है, Ctrl+Y का शॉर्टकट की है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा अवध आ गया। दोबारा हम एडिट में जाएंगे और रीडू पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर आ जाएगा और पुनः हम एडिट में जाएंगे, यहां पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। इसी चीज को हम Ctrl+Z प्रेस करते हैं 3 बार तो ये गायब हो जाता है, Ctrl+Y प्रेस करते हैं 3 बार तो ये आ जाता है। अगला है रिपीट का, तो हम यहां पे अवध लिख लेते हैं और अब हम जाए एडिट में तो यहां पे है रिपीट। क्या है? रिपीट। शॉर्टकट की Ctrl+Shift+Y है। हमने जैसे इस पे क्लिक किया, ये जो अवध हमने लिखा था वो क्या हो गया, रिपीट हो गया, दोबारा से जो है लिख गया है। हमने इस पे क्लिक किया, एडिट पे गए और रिपीट पे क्लिक किया, पुनः जो है अवध हमारा आ गया है। इसी तरह हम पुनः जो है Ctrl+Shift+Y करते हैं और ये जो है रिपीट हो जाता है। बहुत ही आसान है, बहुत सरल है आज की टॉपिक। इसके बाद है कट। क्या है? कट। तो अगर आपको लगता है इस सेल में जो आपने लिख दिया है इसको यहां के बजाय यहां पे रखना है तो आप क्या करेंगे, इस सेल से हटा के ले जाना है आपको तो आप कट का यूज करोगे। तो हम क्या करते हैं, हम एडिट में जाते हैं, कट पे क्लिक करेंगे, वो चीज वहां से हट जाएगा। ठीक। अब कहां पे आपको रखना है, मान लो यहां पे रखना है तो यहां पे हमने क्लिक किया, एडिट पे गए और पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो चीज वहां से हटके यहां पे आ जाएगा। तो कट में वो चीज वहां से हटके जो है जहां आप ले जाएंगे वहां पे जाएगी। हटाने के लिए कट और फिर से रखने के लिए पेस्ट का यूज करते हैं। Ctrl+X कट की शॉर्टकट की, Ctrl+V पेस्ट की शॉर्टकट की। अब आपको इसको जो है रिपीट करना मतलब फिर से कॉपी करना है, मतलब आप चाहे तो ये यहां रहे हटके ना जाए तो आप क्या कर सकते हो, इसको कॉपी कर सकते हो। एडिट में जाओगे, कॉपी पे क्लिक करोगे, ये कॉपी हो जाएगा। ठीक। अब इसको कहां पे रखना है, यहीं पे रखना है नीचे अगर आप चाहते हो ऐसे, तो आपको एडिट में जाना है और पेस्ट पे क्लिक करना है, वो चीज आ जाएगा। आपको यहां पे रखना है, एडिट में जाना है, पेस्ट पे जाना है, आप फिर से पेस्ट कर सकते हैं। हम यहां पे रखते हैं और एडिट पे जाते हैं, पेस्ट पे क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। एक साथ इतना जो हम कॉपी करना चाहते हैं तो हम इसको सारा जो है सेलेक्ट कर लेंगे, एडिट पे जाएंगे, कॉपी करेंगे और इसमें नीचे हम क्लिक करके एडिट पे जाके पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां पे पेस्ट हो जाएगा। समझ आया? इसके बाद इसमें जो अगला है वो है पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट है, पेस्ट ओनली टेक्स्ट है, पेस्ट ओनली नंबर है, पेस्ट ओनली फार्मूला है, पेस्ट ट्रांसपोज है और पेस्ट स्पेशल है। इसमें इतने सारे विकल्प हैं। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, पहले यही में हम क्या करते हैं,
कुछ टेक्स्ट वगैरह फॉर्मेट कर लेते हैं। हमने इस टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया, इसको हमने कलर कर दिया, बोल्ड भी कर दिया, यहां पे साइज भी थोड़ा हमने बड़ा कर दिया इसका, फॉन्ट स्टाइल भी यहां से हम चेंज कर सकते हैं। यहां पे हम नंबर भी लिख देते हैं। अब हम इसको कॉपी करते हैं। क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। कंट्रोल सी से हम कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद हम चलते हैं पुनः एडिट में, और यहां पे आता है पेस्ट स्पेशल। लेकिन इसके पहले हमको कहां पे पेस्ट करना है, पहले वहां पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहां पे मान लो इसके आगे पेस्ट करना है, तो हम एडिट में जाएंगे और पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। अब आप क्या पेस्ट करना चाहते हो? पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, मतलब ये जो टेक्स्ट आपने देखा फॉर्मेटिंग के साथ है, बिना फॉर्मेटिंग का अगर आप पेस्ट करना चाहते हो तो आप पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी इसका शॉर्टकट की है, अक्सर पूछा भी जाता है, याद रखना है आपको। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और यहां पे इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, ये आप यहां पे देख सकते हैं, आपका जो टेक्स्ट है वो आपको है मिल रहा है। हम इसको ओके कर देते हैं। आप देखें हमारा टेक्स्ट जो भी यहां था यहां पे पेस्ट हो गया है। यहां पे फॉर्मेटिंग था, जबकि यहां पे फॉर्मेटिंग नहीं है। समझ में आया? तो बिना फॉर्मेटिंग का अगर आपको पेस्ट करना है तो इस तरह से आप पेस्ट कर सकते हैं। हम पुनः इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से, फिर से हम यहां पे क्लिक कर लेते हैं और अब हम एडिट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। हम चाहते हैं कि अब जब पेस्ट हो तो केवल टेक्स्ट पेस्ट हो, जो यहां पे नंबर है वो पेस्ट ना हो। ये एरिया पूरा पेस्ट होगा लेकिन ये जो नंबर है वो पेस्ट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे पेस्ट ओनली टेस्ट करते हैं। यहां पे देखिए हमारा ये खाली है, यहां पे नंबर जो था वो पेस्ट नहीं हुआ। समझ आया? हम पुनः कंट्रोल जेड से इसको अंडू करते हैं और पुनः जाएंगे एडिट में, पुनः जाएंगे पेस्ट स्पेशल में। इस बार हम चाहते हैं कि केवल नंबर पेस्ट हो, जो टेक्स्ट लिखा है वो पेस्ट ना हो। तो हम पेस्ट ओनली नंबर पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए सिलेक्शन पूरा पेस्ट हुआ है लेकिन यहां पे केवल नंबर आया है और कुछ यहां पे नहीं आया। समझ में आया? इसके बाद पुनः हम एडिट में चलते हैं और यहां पे जो अगला ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल में वो है पेस्ट ओनली फार्मूला। पेस्ट ओनली फार्मूला। तो मान लीजिए यहां पे हम चलिए कुछ और नंबर लिख देते हैं। यहां पे हम टोटल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? टोटल इसका। तो टोटल करने के लिए सीधा सा हम चाहे तो यहां पे क्लिक कर दें, यहां पे सम आता है। ठीक, और ये हमारा जो रेंज है वो सिलेक्ट हो गया। हम इंटर की दबा दें और इसका टोटल आ जाएगा। टोटल यहां पे आ गया है। हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से, यहां पे हम पेस्ट करेंगे। हम चाहते हैं जब हम पेस्ट करें तो केवल इसका जो फार्मूला है वो पेस्ट हो और कुछ पेस्ट ना हो। तो हम कंट्रोल वी करते हैं और आप देखेंगे, सॉरी, हमको क्या करना है, हम जाएंगे एडिट में और यहां पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, पेस्ट ओनली फार्मूला पे क्लिक करेंगे। आप देखें ना टेक्स्ट जो है पेस्ट हुआ है ना नंबर पेस्ट हुआ है, केवल यहां पे फार्मूला है। अब फार्मूला क्या करेगा? देखो फार्मूला ऑलरेडी लगा है। अगर इन 3 सेल में, क्योंकि यहां 3 सेल में आपने लगाया है, तो इन 3 सेल में अगर आप कोई नंबर लिखोगे तो ऑटोमेटिक उसको कैलकुलेट कर देगा वो। तो फार्मूला हमारा ऑलरेडी पेस्ट था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बाद यहां पे मान लीजिए हम लिखते हैं अवध, नीचे लिखते हैं कंप्यूटर, और नीचे लिखते हैं सेंटर। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको चाहते हैं कि ये इस तरह से बजाय इधर को पेस्ट हो जाए। ठीक, मतलब कॉलम, अलग अलग कॉलम में हो जाए। तो हम चलेंगे एडिट में, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, पेस्ट ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे। आप देखिए हमने कॉपी तो इस तरह से किया, ठीक, लेकिन ये पेस्ट कॉलम में, अलग अलग कॉलम में हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से आप ट्रांसपोज कर सकते हैं। इसको हम ट्रांसपोज, इसका फंक्शन भी होता है, फंक्शन भी इसका पढ़ाया जाता है और फार्मूला जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे बताया जाएगा। तो ये
अलग अलग रो में थे जिसको हमने अलग अलग कॉलम में इसको पेस्ट कर दिया है। तो इस तरह से आप जो है पेस्ट स्पेशल का यूज कर सकते हैं। एडिट में जाते हैं, पेस्ट स्पेशल है, वैसे यहाँ पे अलग से जो है पेस्ट स्पेशल का है। तो आप ये डायलॉग बॉक्स देखेंगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स आएगा। यहां पे है आल कर देंगे तो वैसे जैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं वैसे पेस्ट होगा। या आप आल की बजाय इसमें से क्या क्या आपको पेस्ट करना है, अगर मान लीजिए किसी सेल में आपने कमेंट लगाया है तो कमेंट को केवल पेस्ट करना है, तो आप कमेंट पे टिक लगा देंगे। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई फार्मूला है, जो जो आप टिक लगाओगे उसके अनुसार वहां पे पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है सेलेक्ट का। क्या है? सेलेक्ट का। तो यहां पे जो सेलेक्ट का शॉर्टकट की दिखाया गया है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस है। हम कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस दबाते हैं तो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाता है। वैसे हम कंट्रोल ए दबाते हैं कंट्रोल आल के लिए तो भी सिलेक्ट होता है, लेकिन यहां कैल्क में आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बताया गया है कि आप अगर आपको पूरा सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से पूरा का पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है इसमें सिलेक्ट का अलग से दिया गया है सिलेक्ट ऑल शीट। यहां पे दिया गया है सिलेक्ट ऑल शीट और सिलेक्ट शीट। तो अभी अगर हम यहां पे देखें, देखो आपको बताया गया कि इसमें मैक्सिमम 10,000 सीट हो सकती है। अभी सीट 1 है, हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे, जितनी बार क्लिक करते जाएंगे ऐसे सीट 1 सीट 2 सीट 3 सीट 4 ऐसे आता जाएगा और आप 10,000 सीट ले सकते हैं। एक वर्कबुक में 10,000 सीट हो सकते हैं और एक सीट में 10,48,576 रो होते हैं और 1,024 कॉलम होते हैं। तो अब अभी अगर हम देखें तो हमारा सीट 1 सेलेक्ट है। अभी सेलेक्ट कौन सा है? 1 सेलेक्ट है। या हम सीट 4 को जो है सेलेक्ट कर ले। सीट 4 को सेलेक्ट करते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जितनी भी सीटें सब सेलेक्ट हो जाएं, तो हम एडिट में जाएंगे और सेलेक्ट में जाएंगे, सेलेक्ट ऑल सीट पे क्लिक करेंगे। देखिए सबके नीचे आपको बॉर्डर जैसा दिख रहा होगा, अंडरलाइन जैसा दिख रहा होगा, मतलब कि इस समय सारी सीट सेलेक्ट है। हम फिर से किसी एक पे क्लिक करेंगे, सारा का सिलेक्शन हट जाएगा, जिस पे हम क्लिक करेंगे वही सीट सेलेक्ट होगी। हम पुनः एडिट में जाते हैं, पुनः सेलेक्ट में जाएंगे और सेलेक्ट सीट का ऑप्शन है, मतलब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे जितनी भी सीटें आपकी होंगी वो दिखाई देंगी। आपको किस सीट को सिलेक्ट करना है, मान लीजिए हम सीट 1 को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सीट 1 को सिलेक्ट करेंगे यहां से और ओके करेंगे, हम सीट 1 पे पहुंच जाएंगे और वो वाली सीट हमको सिलेक्ट दिखाई देगी। पुनः हम एडिट पे चलते हैं, सेलेक्ट पे चलते हैं। अब अगला ऑप्शन है सेलेक्ट टू नेक्स्ट सीट, मतलब इसका शॉर्टकट की भी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन। ये पूछा भी गया है एग्जाम में। तो मतलब सीट 1 के आगे सीट 2 को भी अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट टू नेक्स्ट सीट पे क्लिक करोगे तो अब इस समय 2 सीट सेलेक्ट है, सेलेक्ट सीट 1 और सीट 2। ऐसे ही हम पुनः एडिट में जाएं, सेलेक्ट में जाएं और यहां पे सेलेक्ट टू नेक्स्ट सीट करेंगे तो 3 नंबर सीट भी जो है यहां पे सेलेक्ट हो जाएगी। आप देखें यहां पे 3 वाली भी सेलेक्ट हो गई है। इस तरह से मान लीजिए आपको बैक पीछे को जो सिलेक्ट करना है, हम सीट नंबर 4 पे है, ये वाली सिलेक्ट है, हमको सीट 3 सिलेक्ट करना है तो हम एडिट पे जाएंगे, सिलेक्ट पे जाएंगे और यहां पे सिलेक्ट टू प्रीवियस, इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज अप है, हम इस पे क्लिक करेंगे, अब सीट 3 जो है सिलेक्ट हो गई है। हम पुनः कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज अप की दबाते हैं, जितनी बार हम दबाते हैं उतनी बार पीछे को हम सिलेक्ट करते जाते हैं। या हम सीट 3 पे पुनः चलते हैं और अब हम चाहते हैं कि आगे इधर वाली सिलेक्ट हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन दबाते जाएंगे और आगे की सीट सेलेक्ट होती जाएगी। तो समझ में आ गया ना। अब इसके बाद एडिट में हम पुनः चलते हैं, सेलेक्ट में चलते हैं और यहां पे जो अगला ऑप्शन है सेलेक्ट रो का है। वैसे शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस स्पेस। अगर हम किसी रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं, हम सीट 1 में चलते हैं, मान लो हम इस रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक, तो इस रो को सिलेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन है कि आप यहां रो नंबर पे ही क्लिक कर दो, ये रो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। आपको 14 नंबर करना है, इस पे हमने क्लिक किया आगे ही तो ये जो है सिलेक्ट हो जाएगा। कॉलम आपको सिलेक्ट करना हुआ, आप डी पे क्लिक कर दो, डी कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, ई पे क्लिक करो, ई कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, एफ पे क्लिक करो, एफ कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या थोड़ा सा रेंज आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है तो वैसे भी आप
जैसे यहां क्लिक करोगे पूरा नीचे तक 10,48,576 पूरा जो है रो सेलेक्ट होगा नीचे तक। अगर आप वैसे सिलेक्शन करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो एरिया। अब वही चीज हम एडिट पे चलते हैं, सेलेक्ट पे चलते हैं, तो यहां पे सेलेक्ट रो है, शिफ्ट प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस, तो हम सेलेक्ट रो पे क्लिक करेंगे, जिस रो में होंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। देखो यहां पे हम इस वाले में है, हमको इसको पूरा सेलेक्ट करना है 12 नंबर को। एडिट में चलते हैं, सेलेक्ट पे चलते हैं, सेलेक्ट रो पे क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह मान लो ये डी वाला कॉलम हमको सेलेक्ट करना है पूरा, तो हम एडिट में चलेंगे और सेलेक्ट पे चलेंगे, सेलेक्ट कॉलम पे चलेंगे, तो ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। कीबोर्ड से अगर हम दिखाएं तो हम शिफ्ट के साथ स्पेस दबाते हैं तो ये वाला हमारा रो सेलेक्ट हो जाता है। अगर हम कंट्रोल के साथ स्पेस दबाते हैं तो ये हमारा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है इसमें वो है सेलेक्ट डाटा एरिया। क्या है? सेलेक्ट डाटा एरिया। तो सेलेक्ट डाटा एरिया के लिए हम क्या करते हैं, चलो हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एक नई सीट में। तो देखो हम यहां पे एडिट पे चलते हैं, सेलेक्ट पे जाएंगे, सेलेक्ट डेटा एरिया पे जाएंगे, अभी कुछ सेलेक्ट नहीं हुआ। हम यहां अंदर क्लिक करेंगे, एडिट पे जाएंगे, सेलेक्ट डेटा एरिया पे क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक जितने में डेटा है वो उसको सेलेक्ट कर लेता है। मतलब ये रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हमारा डेटा कितने सेल में है, उतने सेल को वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है। समझ में आया कि नहीं है? तो इस तरह से आप जितना डेटा एरिया है उतने को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम पुनः यहां पे चलते हैं, एडिट पे चलते हैं, सेलेक्ट पे जाएंगे, सेलेक्ट डेटा एरिया पे जाएंगे, तो भले ही बीच में खाली भी है लेकिन उसने जो है उसको पहचान लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया कि इतने में हमारा डेटा है, उतने को वो सेलेक्ट कर लिया है। समझ में आ गया? इसके बाद हम पुनः एडिट में चलते हैं और अगला जो ऑप्शन है इसमें सिलेक्शन में वो है सेलेक्ट अनप्रोटेक्टेड सेल। क्या है? सेलेक्ट अनप्रोटेक्टेड सेल। तो इसको करेंगे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये कह रहा है कि हम उस सेल को केवल सेलेक्ट करेंगे जो अनप्रोटेक्ट हो, जिसमें प्रोटेक्शन न लगा हो। तो ये जितने भी पूरी सीट है, जितने भी सेल हैं, सब में प्रोटेक्शन ऑलरेडी लगा है। कैसे लगा है? अगर आप एडिट में जाते हैं और यहां पे देखें सेल प्रोटेक्शन टिक लगा है, मतलब पहले से ही सारे सेल प्रोटेक्ट हैं। तो मान लीजिए हम इतना सेल सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसका हम प्रोटेक्शन हटा देंगे, इसको हम अनप्रोटेक्ट कर देंगे। अनप्रोटेक्ट करने के लिए एडिट में जाना है और सेल प्रोटेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब ये सेल अनप्रोटेक्ट हो गया है। अनप्रोटेक्ट ये है, क्लिक हमने यहां पे किया है। हम चाहते हैं कि इस पूरी सीट में जो भी सेल अनप्रोटेक्ट हो, जो भी सेल अनप्रोटेक्ट हो, जिनमें प्रोटेक्शन ना लगा हो, उस सेल को हमारा जो कैल्क है ये पहचाने और उसको सिलेक्ट करे। तो इसके लिए हमको एडिट में जाना है, सिलेक्ट में जाना है और सिलेक्ट अनप्रोटेक्टेड सेल पे क्लिक करना है। देखिए जो भी सेल अनप्रोटेक्ट है उसने उसको रिकॉग्नाइज किया और उसको सिलेक्ट करके दिखा दिया। समझ में आया? फिर से इसको प्रोटेक्ट करना है तो आप एडिट पे जाके यहां सेल प्रोटेक्शन पे क्लिक करके फिर से इसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब प्रोटेक्ट हो गया है तो हम फिर से एडिट में जाएं और सेलेक्ट में जाएं और यहां पे फिर से करें सेलेक्ट अनप्रोटेक्टेड सेल, तो कुछ नहीं होगा क्योंकि अब कोई सेल इसमें अनप्रोटेक्ट है ही नहीं। इसके बाद जो इसमें अगला ऑप्शन है वो है सेलेक्ट विजुअल रोज ओनली। सेलेक्ट विजुअल रोज ओनली मतलब केवल उन सेल को सेलेक्ट करना है जो दिखाई दे रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये हमारा एक रो है, 17 नंबर रो है, ठीक। इसमें कंप्यूटर लिखा है, रेड कलर से लिखा है, ध्यान रखना है आपको। हम इस रो को क्या करते हैं, इसको हम हाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? हाइड करते हैं। हाइड करने के लिए हम चाहे तो यहीं के इसी के ऊपर राइट क्लिक कर दें, यहां पे हाइड रो का ऑप्शन आता है। अब 16 के बाद 18 आ गया है, 16 के बाद 18 आ गया है और यहां से अगर आप देखें तो जो रेड कलर में कंप्यूटर लिखा था वो गायब हो गया है। हम क्या करते हैं, हम इतना एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे एडिट में, हम जाएंगे यहां पे सेलेक्ट में और यहां पे विजुअल रोज ओनली मतलब जो रो दिखाई दे रहे हैं उन्हीं को केवल हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। अभी जो हमने सिलेक्शन किया है पीछे वो जो हाइड है और जो अनहाइड है
मतलब जो विजिबल है और जो नहीं दिखाई दे रहे हैं सब कुछ सिलेक्ट किया है। लेकिन हम यहां से कह रहे हैं केवल विजिबल रोज ओनली, जो दिखाई दे रहे केवल उन्हीं को सिलेक्ट करना है। तो यहां पे अब जो है जो सेल दिखाई दे रहे उन्हीं को सिलेक्ट किया है। कैसे? हम इसी के ऊपर क्या करते हैं, माउस पॉइंटर ले जाते हैं और राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करके हम क्या करते हैं, इधर साइड में कहीं पे हम कंट्रोल V दबाते हैं, पेस्ट करते हैं, तो आप देखें वो रेड वाला नहीं आया। क्या आया? जो रेड में लिखा था वो नहीं आया है। अब हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं पूरा फिर से, ठीक। और हम इस बार वहां कुछ कहीं नहीं जाएंगे, हमने इसको सेलेक्ट किया है, कंट्रोल C करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल C डायरेक्ट करते हैं, ठीक। अब हम इसके ऊपर कहीं भी फिर से क्या करते हैं, कंट्रोल V कर देते हैं। इस बार अगर आप देखें तो यहां पे जो हाइड था वो भी यहां पे आ गया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसके पहले हमने कहा था केवल जो मतलब दिख रहे हैं, विजिबल है, उन्हीं को जो है सिलेक्ट करना है, तो केवल वही सिलेक्ट हुआ था। और हमने कॉपी किया तो जो विजिबल था वही सिलेक्ट था, वही कॉपी हुआ, और वही हमने पेस्ट किया तो पेस्ट हुआ। बाद में हमने क्या किया, हमने उसको क्या किया, पूरा सिलेक्ट किया, ठीक है। और वहां पे हमने ये नहीं बताया कि केवल विजिबल को ही सिलेक्ट करना है, ठीक। तो क्या हुआ, पूरा सिलेक्ट था, जो हाइड था वो भी सिलेक्ट था, और हमने जब पेस्ट किया तो जो हाइड वाला था वो भी यहां पे आ गया। शायद समझ में आया होगा। हो सकता है लैब में चेक करने में आपको दिक्कत हो, ये थोड़ा कम समझ में वहां पे आए, क्योंकि आप वहां करेंगे और फिर भूल भी जाएंगे। इसको एक बार नहीं 2-3 बार करोगे, 2-3 बार वीडियो से देखोगे तभी समझ में आएगा। अब इसी तरह कॉलम का भी है। किसका है? कॉलम का। मान लो इसी को हम फिर से चेक कराते हैं। ये कॉलम है E, ये कॉलम E है जिसमें कंप्यूटर इस तरह से ये सब लिखा है, ठीक। हम क्या करते हैं, हम इसको क्या करेंगे, हाइड कर देंगे। कॉलम को हाइड करना है, इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहां पे हाइड कॉलम का ऑप्शन आता है। अच्छा, इसके पहले, हाँ ये तो शो कर ही रहा है हमारा। इसके पहले हम क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करेंगे और हाइड कॉलम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। ये जो कॉलम था वो हाइड हो गया है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसे सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक। और क्या करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद जाते हैं एडिट में, फिर हम जाएंगे सेलेक्ट में, और अब हम कहते हैं कि जो कॉलम विजिबल हो उन्हीं को केवल सेलेक्ट करना है। तो यहां पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, कंट्रोल C करेंगे, या हम इसी के ऊपर राइट क्लिक करके भी कंट्रोल C या कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहां बगल में ही इसको पेस्ट करेंगे, बगल में इसको पेस्ट करेंगे, एडिट पे जाएंगे और पेस्ट पे क्लिक करेंगे। अब आप देखें केवल वही जो है पेस्ट हुआ है जो यहां पे दिख रहा है। दोबारा हम क्या करते हैं, हम फिर से इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। और अब हम वहां एडिट में जाके सिलेक्ट विजुअल कॉलम ना लेकर हम ऐसे ही डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, कंट्रोल C कर लेंगे। इस समय क्या है कि ये D और F भले ही आपको दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर जो E हाइड है वो भी सिलेक्ट हो गया है। और हम इधर साइड में ही कंट्रोल V प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि जो हाइड था, ठीक, ये वाला जो हाइड था वो भी जो है यहां पे आ गया है। समझ में आया नहीं आया? तो इस तरह से आप एडिट मेनू के अंतर्गत सेलेक्ट में इन सभी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की आपको याद रखना है, अगर आपको डेटा एरिया सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ स्टार प्रेस करना है, कॉलम सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस, रो सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस स्पेस आपको प्रेस करना है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है फाइंड का। तो फाइंड पे जैसे हमने क्लिक किया, यहां पे फाइंड का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहां पे आपको क्या ढूंढना है वो आप यहां पे ढूंढ सकते हो। जैसे हम देखना चाहते हैं इसमें कि 787 कहां पे लिखा है, तो हम यहां पे 787 टाइप करेंगे और यहां से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो यहां पे 787 लिखा था और इसने सेलेक्ट करके दिखा दिया। हम कहते हैं अवध कहां लिखा है, तो AVADS टाइप करेंगे और फाइंड करेंगे। तो ये जहां पे हमारा कर्सर था वहीं से आगे बढ़ता है और ये इस तरह से दिखाता है। अगर एक साथ देखना चाहते हैं फाइंड ऑल करेंगे, जितने भी अवध लिखे हैं सबको इसने सेलेक्ट करके दिखा दिया। मैच केस कर देंगे, तो अगर मान लीजिए किसी को हमने स्मॉल में लिखा है, किसी को कैपिटल में लिखा है, तो केवल जो हम जिस तरह से यहां पे लिखेंगे उसी तरह से जो मैच करेगा उसी को दिखाएगा। इसी में जो अगला है वो है फाइंड एंड रिप्लेस का। तो यहां पे हमने क्लिक कर दिया। अब आपको यहां से
कोई चीज रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे अवध है, अवध के स्थान पे आपको दूसरा क्या करना है वो आप यहां पे रिप्लेस उसको कर सकते हो, जो भी आप लिखोगे उससे वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो है आपको फाइंड एंड रिप्लेस अच्छे से बताया गया है पिछले क्लास में, इसको हम छोड़ते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है इसमें वो है ट्रैक चेंज का। तो ट्रैक चेंज भी आपको रिकॉर्ड करना, शो करना, मैनेज करना, ये भी आपको राइटर में बताया गया है। वहां से आप अगर आपको नहीं पता है तो राइटर का जो एडिट मेनू वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। सेल एडिट मोड, देखो सेल एडिट मोड का मतलब क्या है, हम इस सेल में अगर डबल क्लिक करें तो यहां पे हमारा कर्सर ब्लिंक करने लगता है और ये सेल एडिट मोड में हो जाता है। क्या हो जाता है? एडिट मोड में हो जाता है। अगर हम बैक स्पेस की दबाएं अब तो डी हट जाएगा, या इसके बीच में डी और एच के बीच में कुछ लिखना है तो हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको ऐसे सेलेक्ट करके और कोई चीज लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, इसमें जो डेटा है वो हट जाएगा और दूसरा चीज लिख जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अगर आप एडिट मोड करना चाहते हो तो डबल क्लिक करके कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हैं F2 दबाएंगे। क्या दबाएंगे? F2 दबाएंगे। आप देखें ये एडिट मोड में हो गया है। तो इसका अक्सर जो है पूछा जाता है, F2 जो है एडिट मोड में करने के लिए होता है। और सेल प्रोटेक्शन हमने आपको बताया है कि किसी सेल का जो है प्रोटेक्शन हटाना है या लगाना है तो वो आप यहां से सेल प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। लिंक टू एक्सटर्नल फाइल, अगर आपको एक्सटर्नल फाइल लिंक कराना है तो आप यहां से कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर आपने इंसर्ट किया है, ठीक है, तो आप इंसर्ट में जब जाएंगे तो आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट वगैरह जो है, तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट वगैरह इंसर्ट किए हैं तो उसको एडिट कर सकते हैं। फिलहाल वो जो है आपको इंसर्ट मेनू पढ़ाया जाएगा और ये आपको राइटर में भी बताया गया है। यहां पे एडिट मोड में है। एडिट मोड अभी हाईलाइट नहीं है, हाईलाइट इसलिए नहीं है क्योंकि अभी इस फाइल को सेव नहीं किया गया है। हम इस फाइल को एक बार सेव कर दें, कंट्रोल एस हमने दबाया और किसी भी नाम से इसको हम सेव कर देते हैं। डॉक्यूमेंट में जा रही है, सेव कर दिया हमने। हम एडिट मोड में जाते हैं, अब हमारा एडिट मोड हाईलाइट हो जाता है। एडिट मोड हाईलाइट हो गया है। जब तक ये टिक रहेगा तब तक आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, तब तक सारे टूल यहां पे इनेबल है। अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया तो होगा क्या, ये डिजेबल हो जाएगा और सारे टूल भी आपके गायब हो गए। अब इसमें आपको एडिटिंग करना चाहो तो आप एडिटिंग नहीं कर सकते। हम लिख रहे हैं, बैक स्पेस की दबा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि इस समय क्या है, इसका जो एडिट मोड है वो ऑफ है। फिर से इनेबल करना है। देखो ऊपर क्या है, रीड ओनली लिख गया है। क्या लिख गया है? रीड ओनली। अभी ये रीड ओनली केवल पढ़ सकते हो इसको। हम फिर से इस पर क्लिक कर देंगे, अब सारे टूल इनेबल हो गए। तो इस तरह से आप जो है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एडिट मेनू का जो है यूज कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने आपको एडिट मेनू विस्तार से बताया है। अगली क्लास में हम व्यू मेनू के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय